जनतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के दिल में आप जब तक नहीं बैठिएगा आप नेता नहीं हो सकते हैं। देखा होगा कि गेट पर लोग हाय शराब दे रहे थे तेजस्वी यादव को, कपड़ा फाड़ रहे थे, छाती पीट रहे थे कि हमसे भी 25-50 लाख रुपया मांगा गया, हम 25 लाख देने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा टिकट नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज। आपने भाई वीरेंद्र की वीडियो को देखा होगा। भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर आरजेडी का हार का ठिकरा जो है शीर्ष नेतृत्व पर सौंप रहे हैं। ऐसे में अब उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि मैं सच बोलूंगा और आरजेडी में ही काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, आरजेडी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, काफ़ी अच्छे से जानते हैं आरजेडी में क्या कुछ होता था, क्या होता है और क्या हो रहा है। ऐसे में आज़ाद गांधी है, पूर्व एमएलसी भी हैं और अभी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। फिलहाल सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। और कैसे देख रहे भाई वीरेंद्र के इस पूरे बयान को? देखिए, कभी कभी इंसान सच बोलता है, कभी कभी बोलते हैं। हाँ, और उनके मुंह से सच निकल गया है। ऐसे भी वो लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने में भाई वीरेंद्र मास्टर माइंड कहा जाता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, कार्यकर्ताओं को सम्मान वो अपने स्तर से दिलाएं, ये इनकी बोली बहुत हद तक नहीं निकल पाती है। तो इन्होंने जो बातें कही है कि जो टिकट के बंटवारे में जो धांधली हुई है, वाकई में धांधली नहीं, महाधांधली हुई है। वो टिकट जो है, साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि गेट पर लोग हाय शराब दे रहे थे तेजस्वी यादव को, कपड़ा फाड़ रहे थे, छाती पीट रहे थे कि हमसे भी 25-50 लाख रुपया मांगा गया, हम 25 लाख देने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा टिकट नहीं मिला। अगर इस तरह से नेता के भावना में आ जाए, नेताओं के भावना में, तो पैसा की राजनीति होगी। तो जनता भी दिखा दिया उनको कि पैसा क्या होता है और जनतंत्र में पैसा का क्या महत्व है। जनतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के दिल में आप जब तक नहीं बैठिएगा आप नेता नहीं हो सकते हैं। अच्छा, भाई वीरेंद्र ने यहाँ तक कह दिया है कि हमने लालू यादव के साथ रहे 30 साल से ज़्यादा से हम उनके साथ में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके साथ रह करके भी बदली कर लिए हैं, दूसरे पार्टी में चल गए। कहीं ना कहीं आप पे भी सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस पर। तो क्या आरजेडी आप पर भी एक्शन लेगी? आरजेडी को हमारा पावर क्या है? जिस दिन हम पार्टी छोड़ दिए आरजेडी से, हमको आरजेडी से क्या लेना देना भाई है? वीरेंद्र तो कह रहे हैं ना कि अब पार्टी एक्शन तो लेने देखने के हम रुके हुए हैं। जब एक्शन ले ले, हर चीज़ का सामना, हकीकत बोलना अगर गुनाह है, अगर हकीकत का बोलना गुनाह और लोग हकीकत का सामना नहीं कर रहे, इसीलिए तो पार्टी का पतन हो रहा है। हकीकत का सामना करना चाहिए, बोलने से नहीं होता है। जिस तरह से पार्टी में अराजकता है, बाहरी लोगों का, जिसको भौगोलिक ज्ञान नहीं हो बिहार का, वो व्यक्ति बिहार पर राज करना चाहेगा तो संभव है क्या? चलिए सीधे आप ना संजय यादव पे निशाना फेंक रहे हैं, आप तो समझ गए। भौगोलिक ज्ञान, राजनीति में भौगोलिक ज्ञान होना और कार्यकर्ताओं के मन की भावना का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का इतिहास बता रहा हूँ और बिहार का इतिहास बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री का कोई बेटा मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बना। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप जब देखिएगा पूरा खोल करके, तो कोई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। तो ये लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, आप बताइए। आज़ाद गांधी जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगी कि आप तो बहुत टाइम रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। आपने ये बात कहा कि पैसे को लेकर के लोग कहते हैं टिकट लेने देने की बात, पहले भी ऐसे होता था क्या? क्योंकि पहले भी तो लालू यादव की बनाई हुई आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी थी। देखिए, पहले भी होता था लेकिन राशि कम था, राशि कैसा कम था। अब पैसा हो गया है कि ज़मीन का दाम बढ़ गया है, बहुत तरह का महंगाई में पैसा ज़्यादा लोगों के पास आ गया है। महंगाई में भी पैसा ज़्यादा आ गया आरजेडी के पास। अच्छा, समझे कि नहीं? 2 करोड़ 4 करोड़ का वो कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं।
तो उस सबको एक कार्यकर्ता जो है, एक सामाजिक कार्यकर्ता विधानसभा कैसे पहुंचेगा आरजेडी में? आरजे जो कार्यकर्ता झोला ढो रहा है, जो कार्यकर्ता समर्पित भाव से पार्टी कार्यालय में दिन रात लगा रहता है बेचारा कि कल का भविष्य उज्जवल होगा, तो मैं उन कार्यकर्ताओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में भी आपका भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है। आप ऐसे जगह पर अटके हुए हैं जहां से फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप समय बर्बाद मत करिए, कहीं एडजस्ट कर जाइए, अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, आज़ाद गांधी का सीधे अल्टीमेटम है, या यूँ कहें कि आपको एक इशारा कर रहे हैं कि आरजेडी में आप कार्यकर्ता हैं, आप दरी बिछाते हैं, झोला उठाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप वहां से निकल जाइए। आप विधानसभा विधानमंडल कहीं नहीं जा सकते हैं, आप वहीं तक रह सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ मैं निधि सिंह पटना। बहुत बहुत शुक्रिया।